हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, आपका 15 तारीख को इंग्लिश की बोर्ड की परीक्षा होनी है और उससे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं 2023 इंग्लिश कोर कंपलसरी फुल मार्क्स 100। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं वैसा क्वेश्चन बताने वाला जो आपका एग्जाम में 100% मैच कर ही जाएंगे। तो यार गाइज, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इसके बाद में जो भी मैं अपडेट डालूं इंग्लिश पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। देख सकते हैं जो वैसा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है जो कि एग्जाम में लगभग आ ही जाएंगे। तो यार गाइस, वीडियो को अंदर जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद मैं जो है फिजिक्स पर वीडियो लाऊंगा, केमिस्ट्री पर लाऊंगा, बायोलॉजी पर लाऊंगा, तो गाइस आपको अपडेट मिल जाए टाइम टाइम पे। तो यार गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए, मैं जो है देखिए इसका पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो यार गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, है ना। तो ये जो है कि माय मदर इज एट 66, उस पे उससे जुड़े 5-6 मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। उसके बाद वाले चैप्टर का 5-6 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। यानी कि देखिए पूरा कंप्लीट द एंड हो जाएगा। इसके बाद आपका इंग्लिश का 1-2 वीडियो और आएगा, फिर कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा मैं। व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटर वर्ल्ड? पोएट जो है वो क्या नोटिस करते हैं आउटर वर्ल्ड में? तो इसका आंसर क्या होगा? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? कौन से लैंग्वेज में जो है कमला दास वो स्टोरीज एंड नॉवल को लिखते हैं? इंग्लिश और मलयालम में? ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the significance of the title My Mother at 66? तो आंसर क्या होगा इसका गाइस? पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। तो वो जो है डरता था, पोएट्स जो है वो डरता था क्योंकि वो अपने बूढ़ी अम्मा को जो है वो लॉस नहीं करना चाहता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डज दिस नैरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई? आंसर क्या होगा? अ सिंगल थ्रेड ऑफ थ्रो मिक्स्ड विथ हर्स रिलेटिव्स। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद द पेन? व्हाट डिड द पोएट, पोएट जो है किस प्रकार से रियलाइज करता है पेन को? तो आंसर क्या होगा? हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स विद ग्रोइंग एज। उसका मदर का जो एज बढ़ता जा रहा था, जिसलिए उसको थोड़ा बहुत डर लग रहा था, ठीक है, मतलब दुख दर्द बोल सकते हैं। आगे देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द पोएटिक डिवाइस यूजेस इन द पोएम। वैसे एक पोएटिक डिवाइस का नाम बताना जो कि पोएम में यूज हुआ है। तो यहाँ पर मेटाफोर का भी यूज हुआ है, सिमिली का भी यूज हुआ है, एलिटरेशन का भी यूज हुआ है, यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। आंसर नंबर इसका क्या होगा? डी होगा ऑप्शन, ठीक है। अगले अगला क्वेश्चन। व्हाट डज एसन फेस सिग्निफाई? एसन फेस किस प्रकार से सिग्निफाई करता है? तो पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाई डज द पोएट फील पार्टेड अपसेट एंड सैड? पोएट जो पार्टेड और अपसेट और सैड क्यों फील करते हैं? तो बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर ऑफ हर ऑन नीड्स। ठीक है, अपने मदर का जो है जरूरतों को पूरा करने हेतु। अगला क्वेश्चन। वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग? स्प्रिंटिंग को क्या डिस्क्राइब करता है? आंसर क्या होगा? देयर रनिंग अपीयरेंस एंड टू शो फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा गाइस। चलिए आगे देखते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। एन एलिमेंट्री स्कूल का आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट आर द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम? इस पोएम में पोएटिक डिवाइस क्या यूज हुए हैं? एलिटरेशन एंड सिमिली, मेटाफोर एंड इमेजरी, सिनेडोक एंड आयरनी, मतलब ऑल ऑफ दिस। देखिए ऑप्शन में आपको तीन में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, और मान लीजिए ऑप्शन है मेटाफोर रहा और इसमें से कुछ नहीं रहा, तो गाइस आपको सिंपली मेटाफोर का ही यूज आपको टिक लगाना है। तो इस सबको अच्छे से पढ़ लीजिए ना, एग्जाम में आज आएगा एकदम फिक्स है ये सब। आगे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए what do the faces of children in the slum areas reflect? What do the faces of children in the slum areas reflect? Sadness and lack of enthusiasm। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन? पावरफुल पीपल जो है पुअर चिल्ड्रन को किस प्रकार से चेंज करते हैं, हेल्प करते हैं, ये बताना आपको। तो बाई ब्रीडिंग गैप्स एंड इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस। ठीक है, एक समान एक तरह से लेकर के, है ना, उनको भी सेम भावना से देखते हुए उनका हेल्प किया जा रहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हाट इज आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड डोनेशंस इन द क्लासरूम? आंसर क्या, कंप्लीटली ऑपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक और ब्रेक ओपन सजेस्ट? तो आंसर क्या होगा, बैरियर्स ऑफ dirty environment must be broken। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोएम? ट्री रूम कहाँ पे थे पोएम में? तो आंसर क्या होगा, रूम ऑन ट्रीज वेयर स्क्वायर प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Far, far gusty waves, these children's face like rootless weeds, the hair torn round their pellets. What do this words express? तो आंसर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर जो डी है, पुअर प्लाइट्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन। तो हो गया। आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने जाके बहुत ज़्यादा चांसेस है। What do the birds their future is painted with fog कॉन्वे? तो आंसर क्या होगा, नो होप ऑफ इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर कीपिंग क्वाइट का देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डज काउंटी अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प? आंसर क्या होगा, आवर्स ऑफ ए डे, मंथ्स ऑफ ए डे, इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। What can human being learn from nature? ह्यूमन बींग जो नेचर से किस प्रकार से मतलब सीखते हैं, लर्न करते हैं? वर्किंग विद साइलेंस, मतलब शांति से काम किया जाना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट्स इज पोइट्स पेन नेम? पोइट्स का जो पेन का वो नाम क्या था? तो पेब्लो नेरेडा, पेब्लो नेरेडा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। What symbol from nature of the poet uses to prove the keeping quiet is not total? क्या है, नॉट टोटल इनएक्टिविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली नेचर एंड अर्थ। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम सिंबलाइज दैट द पोएट यूजेस टू राइट विथ? ऑप्शन नंबर डिजायर एंड होप। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एसेंस ऑफ मैसेज ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो मैसेज क्या था, मेन मैसेज क्या था? तो टू रीच आउट मोर पीपल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। What does the poet feel is needed to be at peace? आंसर क्या होगा, सोल सर्चिंग। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप देखते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आंसर पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ फ्लावरी बैंड? फ्लावरी बैंड का हमको जरूरत क्यों पड़ी? आंसर क्या, टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल द सैडनेस, सैडनेस को भगाने हेतु है ना। चलिए आगे देखते हैं। हु इज इंडिमियन? इंडिमियन कौन था भैया? ए यंग सेफियड। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम? थिंग्स ऑफ ब्यूटी को किस प्रकार से मेंशन किया जा रहा था? तो सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर्स, मतलब ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। व्हाट काइंड ऑफ द पोइट वॉज जॉन किट्स? किस प्रकार के पोइट थे वो जॉन किट्स जी? वेरी रोमांटिक पोइट थे यार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डज इंडिमियन डू अ सी गॉडेस? ऑप्शन नंबर ए, वंडर्स थ्रू फॉरेस्ट्स। चलिए हो गया, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रोड साइड स्टैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि इससे आएंगे एग्जाम में। What do the flowers of cities in the roadside stands refer to? ऑप्शन नंबर डी, the pleasants of cities। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What did the sophisticated vehicle do as a poem a roadside stand? It moved ahead ignoring the stand। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। Who made roadside stand and where? रोड साइड जो किसने बनाया और कब बनाया? The poor रूरल पीपल मेड इन द विलेज। गरीब जो आदमी थे वो उन्होंने गांव में ही बनाया था। What did the road stand do a sustain itself as a poem a roadside stand? कैसे एक sustain itself बन गया roadside stand, इसको बताना है। तो big patience pathetically and financial assistance। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू? आंसर क्या होगा, होप ऑफ गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द पॉलिस्ड सिटी ट्रैफिक। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डिड ए स्टॉपिंग कार रिएक्ट? स्टॉपिंग कार किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं?
टू पॉइंट आउट एट द रॉन्गली मार्क्ड एन एंड एस डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया कौन थे? तो यहाँ इस ये क्वेश्चन में देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? तो एन अमेरिकन 20th सेंचुरी पोएट, ये अमेरिका के 20वीं शताब्दी के पोएट थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आगे देखते हैं गाइस। व्हाट स्टूड ऑन द एज ऑफ द रोड एज अ पोएम ऑफ रोड साइड स्टैंड, स्मॉल ओल्ड हाउस, व्हाई इज द वर्ड पैथेटिक यूज्ड इन द रोड साइड, वर्ड किस प्रकार से यूज करते हैं? फॉर प्योर पुअर कंडीशन ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड। हो गया, चलिए आगे। और ये आखिरी चैप्टर एंड जेनिफर्स टाइगर्स, इससे भी देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डज द इको थ्रू हर वर्क, आंसर क्या होगा? ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ racism एंड मिलिटरिज्म। ठीक है, तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट लाइज हैवीली ऑन एंड जेनिफर्स हैंड, क्या जो है हैवीली लाई किया एंड जेनिफर्स के हैंड में? तो आंसर क्या होगा? वेडिंग रिंग, वेडिंग रिंग जो था वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इशू डज द पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस, व्हाट इशू डज द पोएम, क्या इशू था पोएम के, पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर्स में? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली constraint of marriage life with human experiences। आगे, why do you understand by the word Danish and chivalric in the poem, इस दोनों वर्ड को किस प्रकार से हम लोग समझते हैं ये बताना है आपको। द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर। चलिए आगे देखते हैं। विच वर्ड डेपिक्ट द डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द पोएम? तो आंसर क्या होगा? ये वही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के बस पूछ दिया है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाई डू एंड जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड्स थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा टेल अस, आंसर क्या होगा? द लॉस फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज मैरिटल रेस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए यार। आखिरी चैप्टर से मतलब पूरा इंग्लिश खत्म हो गया। विस्टस का बचा हुआ जो कि शाम तक अपलोड हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, नहीं तो बाद में आप लोग पछताओगे। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।